हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हमने जो है हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल के बारे में थोड़ी सी बात शुरू की थी। आज फिर से दोबारा जो है उसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। साइंटिस्ट के नाम मैंने बता दिए थे, आर.के. स्टेलर एंड एस.ए. टेलर, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फिनोमिना जो है स्टार्टिंग में दिया था। सबसे पहले ये फिनोमिना दिया था और ये पूरा डिपेंड है थर्मोडायनामिक्स के लॉज पर। थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हर सिस्टम की जो है को फ्री एनर्जी हमेशा कुछ न कुछ फ्री एनर्जी होती है, और उस फ्री एनर्जी की वजह से जो है वो सिस्टम जो है उस सिस्टम में वर्क करने की कुछ कैपेसिटी आ जाती है। तो बस उसी बेसिस पे जो है वाटर पोटेंशियल जो है वो टर्म दी गई है। This hypothesis is based on thermodynamics laws. Each components of system has free energy which provide the capacity of the system to do work. तो फ्री एनर्जी उनके अंदर होती है जिसकी वजह से वो कुछ न कुछ वर्क करने के लिए। अब ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डिफरेंस बिटवीन फ्री एनर्जी और मॉलिक्यूल ऑफ प्योर वाटर। जो फ्री एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की ऑफ प्योर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फ्री एनर्जी होती है, एंड फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ जो सॉल्यूशन होता है उसकी फ्री एनर्जी होती है इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, वाटर पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। तो सिंपल वे में मैं कह सकता हूँ कि डिफरेंस निकालना है आपको किसके, प्योर वाटर के मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी और सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फ्री एनर्जी। यानी सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी और प्योर वाटर जो होगा उसके मॉलिक्यूल्स की जो फ्री एनर्जी होगा, इन दोनों के डिफरेंस को ही हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जब प्योर वाटर होता है वो सॉल्वेंट की फॉर्म में यहाँ पर काम करता है। सॉल्वेंट की फॉर्म में जब रहता है तो इसके मॉलिक्यूल जो है दूर दूर रहते हैं, उनकी फ्री एनर्जी जो है ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा जो फ्री एनर्जी जो प्योर वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर ही होती है। और जैसे उसके अंदर कुछ ऐड करते हैं हम, यानी सॉल्यूट ऐड करेंगे, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वो सॉल्यूशन बनाएगा। तो उसको जैसे ही अपन ऐड करते हैं तो उसकी फ्री एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। तो ये जो डिफरेंस होता है फ्री एनर्जी का, प्योर वाटर की फ्री एनर्जी और इसके जो डिफरेंस होता है उसी को हम वाटर पोटेंशियल के नेम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी एंड थर्मोडायनामिक्स, डीपीडी ऑफ सॉल्यूशन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द वाटर पोटेंशियल। जो डीपीडी है सॉल्यूशन की, उसको भी जो है हम वाटर पोटेंशियल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज़ मैक्सिमम। प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम होगा बिकॉज द प्योर वाटर हैज़ ग्रेटर फ्री एनर्जी। सबसे ज़्यादा फ्री एनर्जी जो होगी वो प्योर वाटर की मॉलिक्यूल के बीच में होगी। द फ्री एनर्जी लोअर डाउन बाय द एडिशन ऑफ सॉल्यूट। जैसे जैसे आप सॉल्यूट उसमें ऐड करेंगे तो फ्री एनर्जी जो है वो कम होती चली जाएगी। वाटर पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक वर्ड साई। वाटर पोटेंशियल को हम एक ग्रीक वर्ड जो होता है साई, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। साई डब्ल्यू आता है। इट इज़ अ मेजर इनटू द बार और पास्कल, या तो बार में आप रिप्रेजेंट करें या पास्कल में आप इसको रिप्रेजेंट करें। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू डीपीडी बट अपोजिट इन साइन। ये डीपीडी जो होता है इक्वल होता है डीपीडी में और अपोजिट होता है साइन में। साई डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डीपीडी, मतलब साई डब्ल्यू जो होता है वाटर पोटेंशियल ये डीपीडी का जस्ट अपोजिट होता है। कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल जो है वो डीपीडी का नेगेटिव वैल्यू जो आती है, यानी डीपीडी की वैल्यू जो निकाली आपने, अगर उसको नेगेटिव में आप ले लें तो वो जो है वाटर पोटेंशियल की वैल्यू निकल के अपने पास आ जाती है। तो ये जो है डीपीडी और वाटर पोटेंशियल केवल कहने का डिफरेंस मैनर है। वहाँ डीपीडी जो है हम प्रेशर की फॉर्म में अपन लेते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट है, यानी डिफ्यूजन प्रेशर में जो कमी आती है उसकी फॉर्म में लेते हैं, और यहाँ पर जो आप वाटर पोटेंशियल ले रहे हैं वो एनर्जी की फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है,
केवल हम इसको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वो बदला है, बट जो है वाटर पोटेंशियल से ज़्यादा बेटर तरीके से जो है इस फिनोमेना को जो है हम समझ सकते हैं। अब इसमें भी वैसे ही यहाँ पर जो है कंपोनेंट होते हैं, जैसे वहाँ ओपी और टीपी होता है, उसी तरह से कंपोनेंट यहाँ पर भी होते हैं। 3 कंपोनेंट यहाँ पर माने गए हैं, बट इनमें से 2 ही इंपॉर्टेंट हैं। हम 3 कंपोनेंट की अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर वाटर पोटेंशियल में। नंबर 1 ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉलिड पोटेंशियल के नेम से हम जानते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसकी वजह से ये सॉलिड पोटेंशियल होता है, और उसको साई एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड की जो कंसंट्रेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं WPE। वाटर पोटेंशियल इज़ नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड, नेगेटिव होता है जब उसके अंदर सॉलिड प्रेजेंट होता है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर P इज़ ऑल्सो नेगेटिव, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो साई एस को, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको, उसके नेगेटिव वैल्यू को हम साई एस के नेम से जानते हैं। दूसरा यहाँ पर आता है प्रेशर पोटेंशियल, साई पी। तो साई एस हो गया, दूसरा हो गया साई पी। साई पी जो होता है टर्गर प्रेशर की वजह से होता है। टर्गर प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज साई पी। इट इज़ अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। तो साई पी इज इक्वल टू प्लस टी पी होता है। अब वैसे उसमें जो है माइनस में हम इसकी वैल्यू रखते हैं। एक मैट्रिक्स पोटेंशियल होता है। मैट्रिक्स पोटेंशियल देखिए सॉइल के मॉलिक्यूल की वजह से होता है, और जो है बहुत कम इसकी वैल्यू होती है, और इस वजह से इसको जो है नेग्लिजिबल मानते हैं। तो वाटर पोटेंशियल का जो मेन फार्मूला आता है वो निकल के ये आता है अपने साई डब्ल्यू इजगल टू साई एस सॉलिड पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल के नेम से भी जानते हैं इसको। साई पी प्रेशर पोटेंशियल और साई एम मैट्रिक्स पोटेंशियल होता है। अब देखिए ये नेग्लिजिबल आपने मान लिया यहाँ पर, साई एम जो है नेग्लिजिबल है, तो फिर वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साई एस प्लस साई पी। साई डब्ल्यू इजगल टू साई एस प्लस साई पी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब साई एस तो क्या है, ओपी है। अगर डीपीडी, इसको डीपीडी बात करें तो साई एस तो ओपी है, और ये साई पी क्या है, टीपी है। तो वही है डीपीडी वाला फॉर्मूला यहाँ पर है। ठीक है, तो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम द हायर साइड डब्ल्यू टू पोटेंशियल टू लोअर साइड, मतलब हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ हमेशा वाटर मूव करता है। ठीक है, इसका अपोजिट होता है, क्योंकि माइनस में इसकी वैल्यू आती है, तो इस वजह से ये जो है डीपीडी का अपोजिट चलता है। अब देखिए इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं आपके एग्ज़ाम में। साई डब्ल्यू ऑफ ए सेल इज़, ये इतना 10 - 10 बार दे रखा है, और साई डब्ल्यू ऑफ ए सेल बी इज़ 12 बार दे रखा है। वाट विल बी वाटर फ्रॉम, किधर से किधर जाएगा, इसमें -10 दे रखा है, इसमें -12 दे रखा है, तो कौन सा ज़्यादा है। माइनस में जो वैल्यू आती है तो जो लो होता है वो ज़्यादा माना जाता है, और जो हाई होता है वो कम माना जाता है। तो इस वजह से हाई टू लो की तरफ जाएगा, यानी 10 बार से 12 बार की तरफ जाएगा। ये माइनस में वैल्यू इसलिए 10 ज़्यादा होता है 12 से। पता है ना आपको ये बात, तो कि माइनस में जो वैल्यू आती है जितनी छोटी वैल्यू होगी उतनी बड़ी होगी, और जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी छोटी होगी, तो हमेशा ए टू बी की ओर जाता है। तो इस चीज़ का आप माइनस में वैल्यू आएगी तो आप ज़रूर ध्यान रखें, जो लोअर वैल्यू है उससे हायर वैल्यू की तरफ जाएगा, क्योंकि माइनस में वैल्यू जो है लोअर वैल्यू बड़ी होती है। इसी तरह से ये भी उसी तरह से है। इसमें 3 सेल दे रखी ए बी सी, और इसमें साई, इसकी वैल्यू इतनी और इसकी वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू साई एस और साई पी की वैल्यू तीनों के अंदर दे रखी है। तो तीनों में आप साई डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब साई डब्ल्यू की वैल्यू ये निकाली यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख के, तो इसमें 20 आई, इसमें 30 आई, इसमें 10 आई, यानी कि सी वाली के अंदर 10 आई। तो 10 सबसे कम, सबसे ज़्यादा वैल्यू ये होगी, फिर उससे कम ये होगी, फिर उससे कम ये होगी। तो वाटर जो मूव करेगा वो किधर से किधर मूव करेगा, सी से किस में जाएगा, बी में जाएगा, और इधर ए से भी किस में जाएगा, बी में जाएगा, क्योंकि इसकी भी वैल्यू हाई है और इसकी भी वैल्यू हाई है, दोनों की वैल्यू हाई है। तो यहाँ पर द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ए टू बी एंड
फ्रॉम सी टू बी, तो सी टू बी की तरफ जाएगा और ए टू बी की तरफ जाएगा, दोनों तरफ यहाँ पर मूव करेगा, यानी दोनों तरफ से वाटर बी के अंदर आना है। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, बिल्कुल एक न्यूमेरिकल उसी कंडीशन में ये भी दे रखा है, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, फिर नहीं आएगा तो कल अपन बात करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इज़ फ्रॉम सी टू बी और टू ए बिकॉज वाटर पोटेंशियल मूव्स फ्रॉम साइड डब्ल्यू टूवर्ड्स लोअर, हायर से लोअर की तरफ ये हमेशा मूव करता है। ठीक है, तो ये आपके वाटर पोटेंशियल यहाँ पर फिनिश हो गया। इसके बाद में अपना नया टॉपिक स्टार्ट होता है आज, इम्बिबिशन। इम्बिबिशन जो सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर लिक्विड जो है ऐड हो जाता है, उसी को हम इम्बिबिशन के नेम से जानते हैं। तो यहाँ जो डेफिनेशन आती है, एड्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बाय एनी सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड इम्बिबिशन। तो एड्जॉर्प्शन यानी ऐड हो जाता है लिक्विड किसी सॉलिड मटेरियल के अंदर, और इसी को इम्बिबिशन कहते हैं। और एड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज बाय हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स इज नोन एज इम्बिबिशन। इम्बिबिशन और एड्जॉर्प्शन जो होता है हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स को ही हम इम्बिबिशन के नेम से जानते हैं। दूसरी ये डेफिनेशन है। दिस इज द फिजिकल प्रोसेस बाय विच अ ड्राई सॉलिड कोलाइड्स मटेरियल स्वेल अप बाय द एड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है ड्राई सॉलिड कोलाइड मटेरियल जो होता है वो फूल जाता है और वाटर उसमें ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से वो सॉलिड मटेरियल जो है फूल जाता है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कोलाइड सब्सटेंस एज ए सेलुलोज, पैक्टिन एंड हेमिसेलुलोज एंड दे इम्बिब द वाटर। तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो इस तरह के सेलुलोज वगैरह, पैक्टिन वगैरह से बनी होती है, और वो भी जो है वाटर को इम्बिब करती है। देखिए, आप जानते हैं बरसात के दिनों में आपने देखा होगा दरवाजे और खिड़कियाँ फूल जाती है। और दरवाजे और खिड़कियाँ कैसे फूल जाती है? क्योंकि मॉइस्चर होती है एटमॉस्फेयर में, और मॉइस्चर जो होती है वो मॉइस्चर उस जो वुड होती है, वुड के अंदर जो है एडजॉर्ब हो जाती है, एंड इम्बिबिशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो दरवाजे और खिड़कियाँ बड़ी हो जाती है। तो सिंपल बरसात के दिनों में दरवाज़ा लगाना और खिड़की लगाना बड़ा मुश्किल होता है। उसके पीछे यही रीज़न होता है कि वो खिड़कियाँ और दरवाजे जो है वो फूल के थोड़े मोटे हो जाते हैं, और खिड़कियाँ और दरवाजे लगाने में हमें दिक्कत होती है। अलग अलग सब्सटेंस के अंदर जो है एड्जॉर्प्शन की पावर जो है अलग अलग होती है, यानी इम्बिबिशन की पावर अलग अलग होती है। इम्बिबिशन पावर सबसे ज़्यादा अगार अगार के अंदर होती है, फिर उसके बाद में पैक्टिन के अंदर आती है, फिर उसके बाद प्रोटीन के अंदर आती है, फिर उसके बाद स्टार्च के अंदर आती है, और सबसे कम सेलुलोज के अंदर आती है। तो सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा अगार अगार के अंदर होती है, फिर पैक्टिन के अंदर होती है। पैक्टिन हमारी वुड के अंदर होता है, उसके अंदर अच्छी खासी जो है अमाउंट होती है। उसके बाद में प्रोटीन के अंदर होती है, स्टार्च और सेलुलोज में भी अच्छी खासी होती है। अगार अगार कैन बी एडजॉर्ब 99% टाइम मोर देन उसका जो एरिया होता है उसे 99% जो है टाइम ज़्यादा ये जो है एडजॉर्ब कर सकता है। इम्बिबिशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ये भी एक डिफ्यूजन का ही तरीका है। सिंस द वाटर मूव इज़ अलॉन्ग विद द कंसनट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, इसमें भी वाटर जो मूव करता है कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की तरह ही के ही हिसाब से मूव करता है, यानी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है। द सीड एंड अदर सच मटेरियल हैव ऑलमोस्ट नो वाटर एंड दे एड्जॉर्ब्ड वाटर तो जो सीड होते हैं और कुछ जो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर वाटर नहीं होता है, दे एब्जॉर्ब वाटर ईजीली, ये वाटर को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है सेलुलोज, पैक्टिन की इनकी जो है सेल वॉल बनी हुई रहती है जब भी ज़रूरत होता है। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन एडजॉर्ब एंड लिक्विड इम्बिड
इज़ एसेंशियल फॉर द इम्बिबिशन। तो वाटर पोटेंशियल जो होता है, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पर जो है ज़रूरी होता है। एब्जॉर्ब्ड जो मतलब जो सब्सटेंस होता है जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है और लिक्विड जो होता है उनके बीच में। द हीट रिलीज ड्यूरिंग द इम्बिबिशन, जो हीट रिलीज होती है इम्बिबिशन के दौरान, इज कॉल्ड हीट ऑफ वेटिंग। गीला होने की जो होती है, इस समय कुछ हीट, हल्की सी हीट रिलीज होती है और उस हीट को हीट ऑफ वेटिंग के नाम से जानते हैं। ह्यूज प्रेशर इज डेवलप द मटेरियल ड्यू टू द इम्बिबिशन, इम्बिबिशन की वजह से बहुत सारा प्रेशर क्रिएट होता है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड इम्बिबिशन प्रेशर, इस प्रेशर को जो इम्बिबिशन प्रेशर कहते हैं। इन द रेनी सीजन वुडन डोर्स एंड विंडोज स्वेल अप, जो फूल जाती है। सीड्स स्वेल अप एंड डिप्ड इन द वाटर, वाटर के अंदर जो है जैसे हम सीड डालते हैं तो वो स्वेल हो जाता है और दरवाजे खिड़कियाँ बंद हो जाती है। देखिए एक और मैं बता देता हूँ, पुराने ज़माने में पत्थरों को तोड़ने के लिए इस प्रेशर का यूज़ करते थे। पत्थरों के बीच में दरारें, थोड़ी थोड़ी दरारें करके, या जो दरारें होती थी उनमें सूखी लकड़ी भर दी जाती थी ठोक ठोक के अच्छी तरह से, और फिर उसके ऊपर पानी डाला जाता था जिससे वो लकड़ी जो है फूल जाती थी और वो जो दरारें होती है वो दरारें चौड़ी हो जाती थी। तो पत्थरों को तोड़ने के लिए, दरारों को सरकाने के लिए, चट्टानों को सरकाने के लिए जो है इस प्रेशर का यूज़ किया जाता था। और भी बहुत सारे यूजेज हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ इम्बिबिशन, बहुत सारे यूजेज हैं इसमें, वो अपन बात करेंगे। इम्बिबिशन प्रेशर वुड हैज़ बीन सीडेड बाय स्प्लिट रॉक्स, बट वही बात आ गई यहाँ पर कि हम इसका यूज़ जो करते हैं वो चट्टानों और बोल्डर्स जो होते हैं, बोल्डर्स मतलब बड़े बड़े पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उनको सरकाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ब्रेकिंग ऑफ सीड कोड जो तोड़ा जाता है वो इसी से तोड़ा जाता है ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, सीड जब जर्मिनेट होता है उस समय। इज़ ड्यू टू द एम्बिबिशन प्रेशर, एम्बिबिशन प्रेशर की वजह से होता है। द कर्नेल स्वेल अप एंड ब्रेक द सीड कोट, उसकी जो कर्नेल होती है वो वाटर एब्जॉर्व करती है और फूल जाती है और उससे जो है सीड कोट टूट जाती है। द इनिशियल प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज़ रूट बाय द हेयर ऑफ इम्बिबिशन, जो हेयर के अंदर जो इनिशियल जो है वाटर एब्जॉर्व किया जाता है वो इम्बिबिशन के थ्रू ही होता है। शुरुआत वहीं से होती है, बाद में ऑस्मोटिक प्रेशर भी काम करता है और दुनिया भर की और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो काम करती है। अपन पढ़ेंगे आगे कि वाटर का एब्जॉर्प्शन वैसे किस कौन कौन से फिनोमेना उसमें काम में आते हैं। इसके बाद में रिजरेशन इन द मैनी प्लांट, ये कुछ प्लांट के नेम दे रखे हैं, जैसे लाइकेन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन, मतलब पुनर्जीवन इन प्लांट को मिला। सिलेजिनेला दे रखा है, एक तो सिलेजिनेला है और ये है, इनके अंदर जो है कुछ प्लांट जो है सर्द गर्मियाँ आती हैं सूख के डेड लाइक हो जाते हैं और उसके बाद में जो है ये फिर से बड़े हो जाते हैं वापस, जैसे बारिश आती है तो ये फिर से हरे हो जाते हैं। जैसे सिलेजिनेला तो आपने मेले में बिकते हुए देखा होगा, एक सूखी सी झाड़ी होती है, जैसे पानी डालते हैं तो बिल्कुल ग्रीन सी हो जाती है। वाटर एंटर इनटू द एरियल रूट्स, एपिफाइट्स जो हवा में लटके हुए होते हैं प्लांट, जिनके अंदर जो है बहुत सारी रूट्स होती है और वो मॉइस्चर जो होती है, एपिफाइट जिन्हें हम कहते हैं, उन एपिफाइट्स के अंदर विलामेंट टिश्यू होते हैं और वो विलामेंट टिश्यू जो है मॉइस्चर, जो एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। वो भी जो होता है वो इम्बिबिशन की वजह से होता है। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया आज। कल से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6। तो आप बताएं मुझे कि अब आपको कैसा लग रहा है और इससे कितना प्रॉफिट आपको हो रहा है। कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो वो भी आप बताएं। वैसे ये जो पैटर्न मैंने चलाया है वो सबसे फास्टेस्ट मोड है पढ़ाई का। अगर इस तरीके से अपन नहीं चलाते तो शायद आपके आज 5 चैप्टर कंप्लीट नहीं होते, अभी तक हम एक आध चैप्टर ही कर पाते। देखिए बिल्कुल सिंपल वीडियो मैं बनाता हूँ और आरबीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाता हूँ। लाइन टू लाइन जो है अपन आरबीएससी के सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके ही उस हिसाब से हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, फालतू के तामझाम लगाना, इफ़ेक्ट्स लगाना, वो जो है इतना टाइम होता नहीं है अपने पास कि इसमें आगे कुछ इफ़ेक्ट्स लगाएं, तामझाम लगाएं और इसको थोड़ा सा
और क्योंकि आप जानते हैं कि 15 मिनट का वीडियो होता है, उसको बनाने में ही हमें उसकी तैयारी करने में 1 घंटा लग जाता है, और जब अगर उसमें और तामझाम लगाएं तो उसके लिए 2 घंटे की और ज़रूरत होती है। तो 2 घंटे क्या, और उसको जो ढंग से तामझाम लगाने के लिए प्रोफेशनल भी अपॉइंट करना पड़ सकता है, किसी प्रोफेशनल से हमें बात करनी पड़ती है, जब जाके जो है उसमें ढंग से तामझाम सब लग पाते हैं। इसके अलावा पूरा सेटअप की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, कमियां तो रहती है, लोग कंपैरिजन भी करते हैं, लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, सब करते ही हैं, और उन्हीं क्रिटिसाइज़ को देखते हुए क्रिटिसाइज़ करेंगे, मुझे पता है बुराइयां भी आएगी सही, पर सबसे जो अच्छी बात अपनी है वो ये है कि हम इस पैटर्न से बहुत जल्दी सिलेबस कवर कर पा रहे हैं अपना, और जो है बहुत सारी चीज़ें जो है हम अच्छे से समझ भी पा रहे हैं, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम कर पा रहे हैं। ज़्यादा तामझाम वाले वीडियो ज़्यादा बन नहीं पाते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाते हैं, और जिस हिसाब से अपन को बायो का सिलेबस अगर खींचना है तो इससे बढ़िया पैटर्न मैं नहीं मानता कि कोई हो पाएगा। ठीक है, फिर भी देखिए क्लासरूम वाली फीलिंग तो आती नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को काम चलाना ही है। और आप दूसरे यूट्यूब चैनल्स में जो लोग प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल वाले जो चैनल चलाते हैं उस तरह से उसका कंपैरिजन अपन से नहीं करें, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स नहीं हैं, हम तो सिंपल टीचर्स हैं जो कि एक बोर्ड पर मार्कर से पढ़ाना ही पसंद करते हैं। ठीक है, बट ये तामझाम लगाना जो है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो अपन कर भी नहीं पाएंगे। तो मैं आपसे कहना यही चाहता हूँ कि आप तामझाम वाली दुनिया में नहीं जाके आप सिंपल से सिंपल तरीके में अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। और भी कोई अगर इसमें इम्प्रूवमेंट की है गुंजाइश तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सअप करें, बताएं कि क्या सुधार इसमें हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।